हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ भी एवेल्युएट ही करना है, मीन्स कि इसके वैल्यू ही फाइंड करने हैं यहाँ भी। तो देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ क्या है 5/9 टू द पावर ऑफ -2 इंटू 3/5 टू द पावर ऑफ -3 इंटू 3/5 टू द पावर ऑफ 0। तो अब क्या है यहाँ पे कि बेस किसी के भी सेम है नहीं, ये बेस सेम है नहीं है, बेस सेम नहीं है। अगर बेस सेम होता, इंटू हो रहा है, तो हम क्या करते पावर को प्लस कर देते, डिवाइड में क्या हो जाता है माइनस हो जाता। ओके, तो यहाँ पे न बेस सेम है और न ही पावर ही सेम है। ओके, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये माइनस में है, नेगेटिव में है, तो इसके रेसिप्रोकल को लिखना होगा, मीन्स कि उसको उलट देंगे। ये 5/9 है तो क्या हो जाएगा 9/5। नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में पावर हो जाएंगे, इनटू ये 3/5 है तो क्या हो जाएंगे ये 5/3। पावर नेगेटिव में है तो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव में 3, इनटू ये क्या है 3/5 और ये पावर 0। करते हैं कैलकुलेशन। अब ये क्या है 9 का स्क्वायर बाय ये क्या है 5 का स्क्वायर इनटू फिर क्या है ये 5 का क्यूब और ये 3 का क्यूब इनटू अब यहाँ पे क्या है कि ये 3 का भी पावर 0 और 5 का भी पावर 0। लेकिन हम जानते हैं क्या कि कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर क्यों नहीं हो, ओके, कोई भी बेस हो, अगर उसका पावर 0 है तो इसके जो वैल्यू हो जाएंगे वो 1 होंगे। तो यानी कि इसके जो पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि 9 का स्क्वायर मीन्स क्या कि 9 इंटू 9 बाई 5 इंटू 5 इंटू ये 5 इंटू 5 इंटू 5 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये 1। ओके ना, अब देखिए ये 3 1 से 3, 3 3 जा 9 और ये 3 से ये 3 कैंसिल, फिर 3 1 से 3, 3 3 जा 9, ये 5 से ये 5 कैंसिल और ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या है 3 5 सा 15, तो ये 15 इज द आंसर। दूसरा क्या है कि अभी हमने क्या किया, इतने कैलकुलेशन करना पड़ा। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे, यहां से, जैसे ये क्या है, ये मैं और लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 9 का स्क्वायर मीन्स क्या कि 81 बाई 5 का स्क्वायर कितना 25 इंटू 5 का क्यूब कितना 125 यानी 125 बाई 3 का क्यूब मीन्स क्या कितना 3 3 9 3 27। ओके ना, इंटू 1। आप देखिए 25 1 से 25 और 25 3 सा कट गया ना, 3 5 से 15, 3 सॉरी ये गलती हो गई थोड़ा, ये क्या होगा 25 1 से 25 और 25 5 सा 125। ओके ना, और 27 1 से 27, 27 3 सा 81 तो 3 5 सा 15। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको या फिर डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इसको अगर डिटेल में लिखते हैं तो जैसे बहुत सारे वीक स्टूडेंट होते हैं जिसको प्रॉब्लम होगी जैसे ये लिखने में, इसको कैलकुलेशन करने में, कट करने में, और यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो इसको कैंसिल करने में, कट करने में इजी होता है। ओके ना, तो आपके ऊपर है, और आपको ऐसे समझ में आ जाए तो ऐसे आप कर लेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। ओके ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है -3/5 टू द पावर ऑफ -4 और ये -2/5 टू द पावर ऑफ 2। ओके, यहाँ भी क्या देख रहे हैं हम कि बेसिस में भी सेम नहीं है। ओके, तो चलिए ये माइनस में है तो इसको क्या करेंगे उल्टेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका 5/3। ओके, और ये माइनस में रहेगा ऊपर ही, नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 4 इंटू ये क्या -2 है, -2/5
तो क्या हो जाएगा, ये 5/2, ये माइनस ऊपर, ओके, और ये 2। गड़बड़ हो गया थोड़ा यहाँ पे, है ना, इसमें तो माइनस है ही नहीं, तो इसको तो उल्टा करना ही नहीं था। ओके, तो चलिए कट कर देता हूँ इसे, जल्दी जल्दी में हो जाती है मिस्टेक। ये क्या है, -3/5 है, तो ये हो जाएगा -5/3, क्योंकि ये माइनस में था 4। ओके, इनटू यहाँ क्या है, -2/5, ये माइनस में नहीं है, मीन्स कि ये वैसे ही लिखेंगे इसको। क्लियर है? अब देखें, फिर यहाँ पे -5 को कितने टाइम, 4 टाइम्स, मीन्स कि ये 5 का पावर 4 और 3 के भी पावर 4 इंटू -2 की पावर 2 और 5 का भी पावर 2। तो अब इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने बोल दिया पहले आपको, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या, बहुत सारे स्टूडेंट वीक होते हैं, ऐसे समझ भी नहीं आएगा उनके लिए स्पेशली मैं ये इस तरह से मैं बना रहा हूँ। ओके, जैसे -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू -2 इंटू -2 और 5 इंटू 5। अब देखिए ये माइनस कैंसिल, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, मतलब माइनस तो कहीं भी है नहीं। अब देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अब कुछ भी घटने का नहीं है, तब क्या करेंगे, देखिए 5 5 सा 25, 25 टू सा 50 और 50 टू सा 100, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 3 सा 81। ओके, 100/81 इज द आंसर, है ना। जिसको समझ में आ जाए वो डायरेक्ट यहीं से लिख के इसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ क्या है, -2/3 टू द पावर ऑफ -3 इंटू -2/3 टू द पावर ऑफ -2। अब यहाँ पे एक चीज है कि ये दोनों बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी -2/3 और यहाँ भी -2/3, मीन्स की बेस सेम है। और जब बेस सेम है तो बहुत ईजी होता है बनाने में, है ना। क्या करेंगे, बेस सेम है, इंटू हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखते हैं इसे -2/3, पावर प्लस होगा, यानी -3 में प्लस करना है किसको, -2 को, तो भी ब्रैकेट में लिखेंगे इसे। क्लियर है, -2/3, ये -3, ये ब्रैकेट रिमूव हो रहा है, यहाँ पे रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -2। नेक्स्ट स्टेप, -2/3, सेम साइन है, मीन्स कि ये प्लस हो जाएंगे, -5। ओके, अब देखिए ये -5 आ गया, मीन्स कि इसे अब उलटना होगा, इसके रेसिप्रोकल को लिखने होंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 3/2 और माइनस ऊपर ही रहता है। ओके, ये माइनस में है, निगेटिव में है, तो ये पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो मीन्स क्या कि -3 को 5 टाइम्स और 2 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो करें मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 सा 81 और 81 3 सा 243। ओके, अब यहाँ पे माइनस में है साइन, तो ये क्या माइनस होंगे, ये आप जानते हैं, सीख चुका है हमने कि अगर ये ऑड है पावर, तो इसके जो वैल्यू है वो माइनस में होंगे, तो यह माइनस लिखेंगे बाय 2 का पावर भी 5 है, 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो -243/32 इज द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे।